दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों हो सकता है आज के वीडियो कुछ लोगों को पसंद ना आए, खास तौर पर जो अखिलेश यादव के कट्टर वाले समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर वाले समर्थक हैं, उन लोगों को हो सकता है ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा आप इस वीडियो को जरूर अंत तक पूरा देखें। अगर आप यादव समाज की भलाई चाहते हैं, यादव समाज के मान सम्मान इतिहास के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी शूद्रवाद की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है, जिसका विरोध हमने हमेशा अपने चैनल के माध्यम से करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भी अपने आप को शूद्र कहा था, और जब पत्रकार ने उनसे कहा कि आप शूद्र नहीं हैं, तो अखिलेश यादव ने बड़ी ही बुरी तरीके से उस पत्रकार का मजाक उड़ाया था। वीडियो आप स्वयं देखिए। ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम क्या हैं? मतलब अच्छा हमें बता दो हम क्या हैं? हम क्या हैं? शूद्र हैं कि नहीं हैं? नहीं, शूद्र कहाँ से हुए? मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई। अरे भाई इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? नाम क्या है इनका? पुष्पेंद्र सिंह। पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो। तुम जाओ, तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए। यही वो वीडियो थी दोस्तों जिसका जिक्र मैं कर रहा था। इस वीडियो में अखिलेश यादव ने पत्रकार से पूछा कि बताओ हम कौन हैं, हम शूद्र हैं या फिर नहीं। पत्रकार ने बोल दिया कि भैया आप तो श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, आप तो शूद्र नहीं हैं। लेकिन अखिलेश यादव को यह चीज इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि उस बेचारे पत्रकार की बड़ी ही बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। तो अगर अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र मानते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से साफ साफ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव बिल्कुल भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं है। हो सकता है कि अखिलेश यादव महिषासुर के वंशज हों, क्योंकि यादवों में भी आजकल दो धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा जो खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता है, वो धड़ा अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज नहीं मानता है, वो धड़ा अपने आप को महिषासुर का वंशज मानता है। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव उसी महिषासुर के वंशज हों। तो मैं अखिलेश यादव से कहना चाहूंगा कि आप अब अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज कहना छोड़ दीजिए, और आप भी अपने नाम के आगे शूद्र अखिलेश यादव लगाना शुरू कर दीजिए। हालांकि जितने भी लोग खुद को शूद्र बोलते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने नाम के पीछे यादव सरनेम भी हटा देना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म को मानते ही नहीं हैं, अगर आप अपने आप को सनातनी मानते ही नहीं हैं, तो आपको सनातन धर्म की किसी भी चीज से खुद को नहीं जोड़ना चाहिए। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव के द्वारा जिस प्रकार की पॉलिटिक्स की जा रही है, उससे दिक्कत यह हो रही है कि हमारे यादव समाज के बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कट्टर वाले समर्थक हैं। वो उनकी बातों में भ्रमित हो जा रहे हैं और वो अपने आप को अखिलेश यादव की तरह ही शूद्र समझने लग रहे हैं। अभी हाल ही में दोस्तों अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि बताइए कि हम कौन हैं, बताइए शूद्र कौन हैं। और रामचरितमानस की वो चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सभी हैं तारण के अधिकारी, इसको लेकर भी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा था। तो योगी आदित्यनाथ खड़े हुए विधानसभा के अंदर और उन्होंने शूद्र कौन है इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो तुलसीदास की जो चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सभी हैं तारण के अधिकारी, इसका जवाब देने का काम किया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव खड़े होते हैं और कहते हैं कि तारण की मीनिंग जो आप लोग बता रहे हैं, हम इसके विपरीत मीनिंग चार लोगों को खड़ा करके बता सकते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी इलॉजिकल बात है। चार लोग कोई भी खड़े होकर किसी शब्द की मीनिंग को नहीं बता सकते हैं। किसी भी शब्द की मीनिंग किसी संदर्भ के ऊपर निर्भर करती है, और जो उसको पढ़ रहा है उसके ऊपर निर्भर करती है कि उसके पास कितनी बुद्धि और विवेक है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव के पास कितनी बुद्धि और कितना विवेक है। इस वीडियो को जरा आप देखिए। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है
रहे राजपुत्र है वो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस में हाथापाई में किस कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति है री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देखकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव किस प्रकार से दिनकर जी की कविता पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कविता के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं और बताते हैं कि किसी सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन एक दिनकर जी की जो कविता है उसको पढ़ने में कैसे इनको नानी याद आ रही है। हिंदी अखिलेश यादव नहीं पढ़ पा रहे हैं और जितने भी लोग विधानसभा के अंदर मौजूद थे सब लोग अखिलेश यादव की खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर हंस रहे हैं। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे हंसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शर्म आई। शर्म इसलिए आई क्योंकि मैं अभी तक ऐसे आदमी का सपोर्ट करता था जिस आदमी को हिंदी तक पढ़नी नहीं आती है, जो हिंदी सही से नहीं पढ़ सकता है, जो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, जिसकी मातृभाषा ही हिंदी है। ऐसा व्यक्ति हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है दोस्तों, कितने शर्म की बात है, सोचने की बात है। तो आप खुद सोचकर देखिए दोस्तों कि जो व्यक्ति ढंग से हिंदी नहीं पढ़ सकता है, क्या वो व्यक्ति संस्कृत को ढंग से पढ़ सकता है? धार्मिक ग्रंथों में जो संस्कृत में लिखी हुई चीजें हैं, क्या उनको सही से पढ़ के उनका अनुवाद कर सकता है? क्या उसकी व्याख्या को समझने की बुद्धि अखिलेश यादव के पास है? आप लोगों को इसके बारे में विचार अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि धार्मिक ग्रंथों में संस्कृत में जो चीजें लिखी हैं उनकी व्याख्या कौन कर सकता है? उनकी व्याख्या वही शख्स कर सकता है जिसने संस्कृत का अध्ययन किया हो, जिसको धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानकारी हो। ऐसे ही एक शख्स की वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये गर्गवंशी ब्राह्मण हैं जिनकी भागवत कथा का आयोजन लखनऊ के अंदर माता प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया था, जहां पर सुमंत कुमार यादव जी गए थे, योगेश रोही जी गए थे, आत्मानंद यादव जी गए थे, यादव सम्मान वाले सुधीर चौधरी गए थे और भी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के अंदर गए थे। वहां पर गर्गवंशी जो ब्राह्मण थे उनसे माता प्रसाद यादव जी ने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि भैया आजकल बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए यादव समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, यादव समाज को शूद्र बताने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए कि यादव समाज सही मायने में धार्मिक दृष्टिकोण से यादव समाज का वर्ण क्या है? तो आप सुनिए कि गर्गवंशी ब्राह्मण जी ने क्या कहा। आजकल आधुनिक सिस्टम में कुछ नेता परिनेता गुरुजी बड़ा अपने राजनीतिक लाभों के चक्कर में दुनिया भर की चीजें समाज में फैला रहे हैं कि यादव समाज ये है, यादव समाज वो है, यादव समाज हम ये हैं, हम वो हैं। खैर हमें उस पर नहीं पढ़ना। आप व्यास गीत से हमें अनुग्रहित करें कि हमारा वर्ण क्या है, हम किस वर्ण में आते हैं, गुरु कृपा करें। देखिए जो यदुवंश समाज है, एक देवी हुई थी, वो पुरुष भी बने थे, इला नाम था। उन्हीं से जो है
सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों चला। जब इलाज जो है कन्या रूप में हो गए तो बुद्ध के साथ जो उनके बालक हुए इधर चंद्रवंश में हो गए और फिर उधर सूर्यवंश भी चला, और जो इसीलिए दोनों क्षत्रिय हुए। भागवत जी के भी अनुसार और गर्ग संहिता, देखिए गर्ग जी ने यदुवंश का बहुत बढ़िया निरूपण किया है और भागवत जी में भी आता है। भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में शायद 30वां श्लोक है, जिसमें जितने यदुवंशी हैं इनको क्षत्रिय वर्ण बताया गया है। ये सब क्षत्रिय वर्ण के हैं और वास्तव में भी क्षत्रिय वर्ण के, अगर इनका पूरा इतिहास देखा जाए तो ये भी क्षत्रिय वर्ण के हैं। इनका वर्ण क्षत्रिय, वृषवंशी, मधु, माधव, यादव, वैष्णव, ये सब इनके वर्ण हैं, सब क्षत्रिय वंश के। जो इनके जो वंश जो चले यदुवंश के, ये सब क्षत्रिय वंश हैं। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये गर्ग वंशी ब्राह्मण हैं, इन्होंने साफ साफ इस कार्यक्रम में कहा कि यादव समाज विशुद्ध रूप से क्षत्रिय समाज है, इसीलिए किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इनकी वीडियो दिखाने की आवश्यकता दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि यदि मैं क्षत्रिय बोलता तो आप सभी लोग बोलते कि तुम तो यादव हो, तुम तो क्षत्रिय बोलोगे ही। मैंने जानबूझकर आप सभी लोगों को गर्गवंशी जो ब्राह्मण हैं, जो व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा उनकी जुबानी मैंने आप लोगों को सुनाने की कोशिश की, क्योंकि जितने भी दलित आइडियोलॉजी के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जाओ ब्राह्मणों से पूछो कि वो तुम्हें क्या मानते हैं, जाओ फलाने ब्राह्मण से पूछो कि वो तुम्हें क्या मानते हैं। हालांकि दोस्तों मैं समझता हूं कि मुझे या मेरे समाज को किसी ब्राह्मण या किसी की भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह मैं जानता हूं। यह हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि दलित विचारधारा के लोग जो ब्राह्मण कहते हैं उनकी बातों पर ही यकीन करते हैं, इसीलिए मैंने गर्गवंशी ब्राह्मण जी ने उस कार्यक्रम के अंदर यादवों के बारे में क्या कहा यह दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा दोस्तों यादवों का इतिहास यदि आप लोगों को जानना है, यादवों के बारे में बृहद जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए, तो श्री सुमंत कुमार यादव जी और योगेश रोही जी के द्वारा जो किताब लिखी गई है यादव गोप आभीर करके, उस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। इस किताब के अंदर यादवों का बृहद इतिहास लिखा हुआ है, यादवों का जो भी पौराणिक संदर्भ है, पौराणिक इतिहास है, उन सब के बारे में सिलसिलावार तरीके से आप सभी लोगों को बताया गया है। तो आप वो किताब खरीद सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को सुमंत कुमार यादव जी का नंबर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप उस किताब को जरूर मंगवा सकते हैं। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भाई को मेरी इस वीडियो से दुख पहुंचा हो, जो अखिलेश यादव जी के कट्टर वाले समर्थक हों, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव हमारे लिए भगवान नहीं है। अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल आदमी है, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहना चाहिए। यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा, यादवों को भी कोई भी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ बोलने का दायित्व तो हमारा बनता है। आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की इस घटिया राजनीति से प्रभावित होकर उनकी बातों में आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ना आए। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तीनों के ऊपर भी मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।